साथियों नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता तत्व विवेचनी में आगे कहते हैं, मित्रों, इंद्रियों से विषयों का संयोग न होने देना यानी बाहर से विषयों का त्याग, इंद्रियों का संयम और इंद्रियों का राग दोष से रहित हो जाना, इन तीनों में श्रेष्ठ और भगवत प्राप्ति में विशेष सहायक कौन है? मित्रों, तीनों ही भगवान की प्राप्ति में सहायक हैं, किंतु इनमें बाह्य विषय त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम की अपेक्षा इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना विशेष उपयोगी है और श्रेष्ठ कहा गया है। यद्यपि बाह्य विषयों का त्याग भी भगवान की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक इंद्रियों का संयम और राग द्वेष का त्याग ना हो तब तक केवल बाह्य विषयों के त्याग से सिद्धि ही प्राप्त होती है। मित्रों, बाह्य विषयों की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती और ना कोई सिद्धि ही प्राप्त होती है। ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य विषयों का त्याग किए बिना इंद्रिय संयम हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की पूजा, सेवा, जप और विवेक, वैराग्य आदि दूसरे उपायों से सहज ही इंद्रिय संयम हो जाता है। इंद्रिय संयम हो जाने पर अनायास ही विषयों का त्याग किया जा सकता है। मित्रों, इंद्रियां जिसके बस में हैं वह चाहे तो जब चाहे जिस विषय का त्याग कर सकता है। इसलिए बाह्य विषय त्याग की अपेक्षा इंद्रिय विषय सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, इस प्रकार इंद्रिय संयम भी भगवत प्राप्ति में सहायक है, परंतु इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हुए बिना केवल इंद्रिय संयम से विषयों की पूर्णतया निवृत्ति होकर वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य विषय त्याग तथा इंद्रिय संयम हुए बिना इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हो ही ना सकता हो। सत्संग, स्वाध्याय और विचारों द्वारा सांसारिक भोगों की अनित्यता का भान होने से ईश्वर कृपा और भजन, ध्यान आदि से राग द्वेष का नाश हो सकता है। साथियों, जिसके इंद्रियों राग द्वेष का नाश हो गया है उसके लिए बाह्य विषयों का त्याग और इंद्रिय संयम का अनायास ही अपने आप ही होता है। जिसका इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं है वह पुरुष यदि बाह्य रूप से विषयों का त्याग ना करे तो विषयों में विचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विषयों के त्याग और इंद्रिय संयम से भी श्रेष्ठ है। धन्यवाद, शुक्रिया।